हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज द पार्ट 7 ऑफ मेड रिवेंज चाइनीज ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि यहाँ पर मेंशन के बंगले पर जो है हमला हो रहा होता है और जो हमारे गवर्नर होते हैं वो यहाँ पर अपनी टिनाया को बचाने के चक्कर में उल्टा उनको ही गोली लग जाती है, जिसे देख के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनके मिलिट्री ऑफिसर जो है उन्हें आगे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर गवर्नर कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता होती जाती है, गंभीर होती चली जाती है। तो यहाँ पर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं एंड तभी हम देखते हैं कि वो ऑर्डर देते हैं कि उन्हें फटाफट से उनके रेजिडेंट पे ले जाया जाए, जो कि रेजिडेंट जो है उनके मेंशन से अलग होता है। तभी हम देखते हैं टिनाया भी जो है उनके साथ ही जाती है एंड यहाँ पर जैसे ही वो जाती है तो वो कहती है कि क्या मैं गर्म पानी लेकर आऊँ एंड आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। एंड वो जैसे ही गवर्नर के कपड़े खोलने लगती है, जिसपे गवर्नमेंट उसे मना करते हैं कि तुम जो है मेरे कपड़े मत खोलो, अगर तुम ये सब देखोगी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगी। जिसपे कि यहाँ पे टिनाया कहती है कि मैंने इससे भी बहुत कुछ देखा है और मैं सब कुछ सह भी चुकी हूँ, और वैसे भी मैंने न जाने कितने लोगों को मरते देखा है, कितने लोगों को मारा है एंड ये सब तो बहुत कॉमन चीज़ है। जिसपे यहाँ पर वो देखती है तो उसे दुख होता है, क्योंकि उनके दिल के पास ना जाने और कितनी चोटें थी और ना जाने और कितनी बार वो ऐसे ही उन्हें गोलियां लगी है, जिसे देख के यहाँ पर गवर्नर जो है परेशान हो जाते हैं। तो जिसपे कि क्योंकि टिनाया जो रोने लगती है तो टिनाया कहती है आपको क्या हो गया है, जिसपे गवर्नर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम शुरू से चाहती थी, तुम तो मुझे मारना ही चाहती थी एंड अब मैं तुम्हारे सामने मर रहा हूँ तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है। तो कहती है कि मैं हाँ चाहती थी, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहती थी, आपको मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। एंड यहाँ पे ये बात बोलते बोलते रोने लगती है, जिसपे कि यहाँ पे टिनाया जो है बात कर ही रही होती है। तभी गवर्नर की जो है आंखें बंद होने लगती है। तो यहाँ पर जो उनका मिलिट्री ऑफिसर है वो डॉक्टर को लेकर आता है एंड डॉक्टर जो है यहाँ पर उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं। टिनाया जो है बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो डॉक्टर से पूछती है क्या वो ठीक है, क्या हमें वाउंड को कुछ दवाई वगैरह लगानी चाहिए। जिसपे कि डॉक्टर कहते हैं सब कुछ मैंने कर दिया है, मैंने ब्लीडिंग भी रोक दी है, लेकिन यही है कि हमें वेट करना पड़ेगा। मैं जो हूँ आपको कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप उन दवाइयों को उन्हें बाद में दे दीजिएगा, क्योंकि रात में उन्हें पक्का बुखार जरूर होगा, तो आप उनके पास ही रहिएगा। इस तरीके की यहाँ पर डॉक्टर ने समझा कर जाते हैं और कहते हैं अगर कुछ दिक्कत हो तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही होगा कि हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि चलो मैं जो हूँ रूम साफ करवा देता हूँ और आपको घर छोड़ देता हूँ। जिस पर वो कहती है कि नहीं मैं आज गवर्नर के पास ही रुकूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर को जो है टिनाया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर टिनाया जो है वो गवर्नर के पास बैठी हुई होती है और गवर्नर का जो है पूरी रात जो है वो एकदम छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखती है। उनका जो है बार बार बुखार चेक करती रहती है, दवाइयाँ देती रहती है एंड यहाँ हम देखते हैं कि उनकी हालत जो है काफ़ी ख़राब सी हो जाती है। जिसपे कि यहाँ पर वो उसे जाने के लिए मना कर देते हैं, उसके हाथों को पकड़ लेते हैं कि कहीं मत जाओ, मेरे पास ही बैठी रहो। एंड इसे देख के टिनाया कहती है कि मैं आपके पास ही हूँ, टेंशन मत लीजिए। अगले दिन मॉर्निंग में हम देखते हैं कि टिनाया और जो गवर्नर के हाथों में हाथ होता है एंड गवर्नर यही तो चाहते थे शुरू से। एंड यहाँ पर गवर्नर जब उनकी आँखें खुलती है तो देखते हैं कि टिनाया बिल्कुल उनके पास है, तो वो टिनाया को जगाते नहीं है, बस टिनाया को ऐसे ही देखते रहते हैं। उनकी नज़र जो है सामने बैठे मिलिट्री ऑफिसर फिर भी पड़ती है। मिलिट्री ऑफिसर की आंखें खुल जाती है, जिसे देख के कहता है कि क्या सर मैं इन्हें उठा दूं। तो यहाँ पर वो इशारों से मना कर देते हैं कि नहीं नहीं सोने दो। फिर हम देखते हैं कि हाँ वो टिनाया को जो है सहलाने लगते हैं, लेकिन टिनाया की तभी आंखें खुल जाती है। लेकिन टिनाया अपनी फिक्र ना करके सबसे पहले जो है गवर्नर का बुखार चेक करती है। वो देखती है कि गवर्नर का बुखार अब ठीक है। वो कहती है फाइनली आपका बुखार जो है उतर गया, अब मुझे ना फटाफट से आपको मेडिसिन देनी है। एंड यहाँ पर वो खड़ी होती है और उनके लिए मेडिसिन लेके आने लगती है। तो गवर्नर जो है उठकर बैठ जाते हैं एंड यहाँ वो कहते हैं कि मैं कोई मेडिसिन नहीं खाऊंगा। तो कहती है आप पागल हो क्या, आपको मेडिसिन नहीं, गरम गरम सूप है, ये खाना पड़ेगा और आप जो है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एंड आप ऐसे नखरे क्यों दिखा रहे हैं, इतने बड़े इंसान हो गए, 3 साल के बच्चे की तरह कर रहे हैं। एंड आपको ना मैं एक गिफ्ट भी दूंगी। जिसपे कि यहाँ पर वो अपने आप को बच्चा सुनकर जो फटाफट से दवाई को खा लेते हैं। एंड तभी जो यहाँ पर टिनाया होती है उनके मुंह में ना एक छोटी सी टॉफी डाल देती है, जिसपे वो कहते हैं ये क्या है। कहते तुम्हें नहीं पता ये क्या है, ये ना एक प्लम की टॉफी है। मैं ना जब छोटी सी थी ना, मेरी मॉम तो हमेशा मुझे यही खिलाती थी जब मैं दवाइयाँ खाने से इनकार करती थी एंड मुझे तो बड़ी पसंद थी। जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं अच्छा तुमने एक बात बताओ, इतने टाइम से तुम मेरे साथ हो, क्या तुम ऐसे तुमने ये सब जो किया क्या सिर्फ ऐसा मेड किया। तो कहती नहीं मैं काफ़ी टेंशन में थी, मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करा। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो ठीक है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम मुझे गिफ्ट क्या दोगी। तो कहती है दे तो दिया आपको टॉफ़ी, कहता है मुझे ये रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे कुछ और गिफ्ट चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर उसे छेड़ने लगते हैं, जिसपे वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो दे दिया। तो कहते हैं क्या तुम मुझे एक टॉफ़ी से बेवकूफ़ बनाओगी, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे टॉफ़ी खिला के एक बच्चे की तरह पागल बना रही हो। एंड जिसपे वो कहती है कि नहीं मैं आप भी आपसे नाराज़ हूँ। एंड यहाँ पर वो गुस्सा हो जाते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी फैमिली को मैंने मारा है। तो कहती कि हाँ मैं आप पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन आप बताइए मेरे पास और क्या चारा क्या है, मैंने आप ही को देखा था, तो आप मुझे सच क्यों नहीं बता देती कि आखिर सच क्या है। जिसपे गवर्नर चुप हो जाते हैं। यहाँ उसे अपने पास लेकर आते हैं और कहते हैं इधर आओ, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो तुम खुद सोचो कि तुम पूरी रात मेरे लिए कितना परेशान रही हो, तुम्हारा एक बार भी जाने का मन नहीं करा। एंड यहाँ पे तुमने पूरी रात जो है निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी है, तुम कितनी परेशान थी, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब चीज़ें धोखा है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। एंड इस तरीके से यहाँ उसे वो बातें करने लगते हैं। एंड यहाँ पे टिनाया भी कहीं ना कहीं सोचती है कि हाँ वो गवर्नर के लिए इतना टेंशन में क्यों थी, क्यों इतना उसे यहाँ से ना जाने पर उसे मजबूर कर दिया गया। एंड वो कहती है मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ एंड मैं कुछ नहीं जानती। हम देखते हैं कि जैसे ही
टिनाया को जो गवर्नर ने पकड़ा हुआ होता है, तभी वहाँ पर यूजी यानी कि यंग मास्टर आ जाता है। एंड यंग मास्टर को देख के टिनाया थोड़ी घबराई सी हो जाती है और वो वहाँ से उठ खड़ी होती है। एंड इसे देख के यहाँ पे हम देखते हैं कि यूजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसे वो देख के कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर टिनाया के लिए भी आया था। एंड जिसपे कि यहाँ पे टिनाया बताती है कि एक्चुअली इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इन्होंने मुझे बचाया एंड इस वजह से मैं यहाँ पर थी। तो जिसपे वो कहते हैं कि हाँ मैंने सुना है कि आप इंजर्ड थे, तो मैं यहाँ अपने अंकल को ही देखने आया था। जिसपे कि यहाँ पर उसको तंज कसते हुए जो गवर्नर है वो ये बोलते हैं कि तुम मेरे लिए परेशान थे, या तुम ये इसलिए परेशान थे कि तुम्हारी फियांसे यहाँ पर है, कहीं मैं अब तुम्हारी फियांसे वापस मेरे पास वापस ना आ जाए। जिसपे कि वो यहाँ पर कहता है कि अंकल आप ना मेरे से बड़े हैं, तो अच्छा होगा कि आप अपनी ना जो आइडेंटिटी है उसे बरकरार रखें, क्योंकि टिनाया मेरी फियांसे है, तो आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से वो गुस्सा करने लगता है। जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर कहते हैं कि क्या तुम इतने क्वालिफाई हो जो तुम मेरे सामने इस तरीके से बात कर सकते हो। जिसपे वो कहता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यंग मास्टर जो है गुस्से में गवर्नर के गले को पकड़ लेता है। जिसपे कि टिनाया कहती है क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर वो टिनाया को उल्टा डांटने लगता है कि इसने ना तुम्हें जरूर हर्ट करने की कोशिश करी होगी एंड तुम यहाँ कैसे आई हो, एंड इस तरीके से गुस्सा दिखाने लगता है। जिसपे कि गवर्नर को उल्टा गुस्सा आ जाता है। उन्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि उन्होंने उसका मतलब यंग मास्टर ने उसका कॉलर पकड़ा, बल्कि इस बात पर गुस्सा आता है कि गवर्नर के सामने टिनाया को डांटा क्यों। एंड वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टिनाया को तुम मेरे सामने डांट रहे हो, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने उसे बिल्कुल भी हर्ट किया या डांटा ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भतीजे हो। एंड ये टिनाया जो है कहती है कि ऐसा तुम लोग क्यों लड़ाई क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिसपे कि यहाँ पर यूजी कहता है कि देखो आपका जो भी मैटर है आप मेरी फियांसे से दूर रहेंगे। एंड यहाँ पर उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है कि आपको हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं हम देखते हैं टियाना जो है वो गवर्नर की तरफ देखती रहती है। एंड यहाँ फिर हम देखते हैं यूजी दोबारा एक बात कहता है और कहता है कि भले ग्रैंड मदर ने कुछ भी कहा हो, कितने ही बहाने बनाए हो, और आप देखना मैं टिनाया से अगले मंथ ही जो है शादी कर लूँगा एंड आप भी जो है हमारे साथ रहेंगे और आप जो है अपने मतलब लिमिट में रहें। इस तरीके से वो यहाँ पर एक तरीके से यंग मास्टर को धमकी देके चला जाता है, सॉरी गवर्नर को धमकी देके चला जाता है। और गवर्नर को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि टिनाया का जो हाथ है वो कोई और उनके सामने पकड़ कर ले जाए। फिर वो टिनाया को बाहर लेके आता है काफ़ी रूडली एंड काफ़ी उसे रूडली बिहेव करता है कि तुम उसके साथ पूरी रात यहाँ क्या कर रही थी और तुम जो है घर क्यों नहीं आ सकती थी, एंड तुमने आखिर तुम भूल गई कि तुम हो कौन और तुम मेरी फियांसे हो। तो वो जिस पे बताती है कि मैं उनके साथ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया था। तो कहती है तो बचाया था तो क्या मतलब, तुम ये भूल गई कि उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है, क्या तुम अपना बदला भूल चुकी हो। एंड यहाँ पे टिनाया काफ़ी कंफ्यूज दिखती है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या गवर्नर ने सच में ऐसा किया है। जिसपे कि यहाँ पर वो उसे और भड़काने के लिए कहने लगता है कि तुम भूल रही हो कि उन्होंने ही ऐसा करा है, तुम ऐसा मतलब भूल नहीं सकती, तुम्हें अपने इस जो तुम्हारा इंतकाम है वो तुम्हें लेना है, उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। जिसपे कि यहाँ पर वो ऐसा लगता है कि कितना रूडली बिहेव कर रहा है। एंड टिनाया को ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो उससे इस तरीके से कैसे बात कर रहा है, क्योंकि अब तक वो इतने प्यार से बात करता था, अब ना जाने वो इतना गुस्सा क्यों दिखा रहा है। एंड यहाँ कहता है कि जिसपे कि टिनाया कहती है जरूर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद गवर्नर ऐसे नहीं है। तो कहता है कि वो ऐसे ही है एंड बार बार जो है उन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पर टिनाया काफ़ी परेशान हो जाती है उनका इस तरीके का रूप देखकर। वो उसे किस भी करने की कोशिश करता है लेकिन टिनाया जो है उसे साइड कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से वो चला जाता है। वहीं हम देखते हैं एनी को, जो कि एक वेस्ट बिल्डिंग में होती है, उसे एक छोटे से रूम में रखा जाता है। एंड यहाँ पर टिनाया आती है। टिनाया को देखकर वो कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे मिलने आओगे एंड फाइनली तुम मुझसे मिलने आ ही गई। जिस पे वो कहती है कि तुम अकेली बची हो मेरी फैमिली में, तो मुझे तुमसे ताल्लुकात तो रखने पड़ेंगे, और वैसे भी ये इतनी बड़ी फैमिली है, मुझे टाइम ही नहीं मिला, नहीं तो मैं तुम्हारे पास कब का आ जाती है। यहाँ उसे वो खाने के लिए ऑफर भी करती है। एनी को याद आता है कि उसने इससे कितनी बुरी तरीके से बिहेव किया था, लेकिन वो अब भी उससे अच्छे से बात कर रही है। एंड यहाँ पर वो पूछती है, जिसपे कि टिनाया उससे पूछती है कि एनी मुझे एक बात बताओ कि यंग मास्टर कैसे हैं, क्या वो ठीक है। जिसपे वो कहती है कि अगर तुम सोचती हो कि वो अच्छे इंसान है तो मुझे नहीं लगता, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसको चूज़ करती जिसने मुझे बचाया है। तो यहाँ पर टियाना काफ़ी कन्फ्यूज होती है और परेशान हो जाती है कि हाँ मैं भी सही कहूँ तो शुरू में वो मुझे काफ़ी अलग लगे थे, गवर्नर से काफ़ी उनका अलग स्वभाव था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उनका स्वभाव जो है बदल गया है। जिसपे कि यहाँ पर एनी कहती है कि आदमी का जो दिल होता है वो टाइम टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, वो कभी सेम नहीं रहता है। तो जिसपे कि यहाँ पर दोबारा टियाना से पूछती है कि तुमने यूजी के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया है, तुम्हें उसके बारे में कुछ तो पता होगा, वो किस तरीके का इंसान है। तो जिसपे कि यहाँ पे एनी कहती है कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर हमें इस्तेमाल करते हैं और हमें एक पासे की गोटी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं, और इस फैमिली का तो मुझे कुछ भी नहीं पता। एंड इस तरीके की बातें करती है वो। तो जैसे कि यहाँ पर वो कहती है कि हमें खुद नहीं पता कि हमारा रियल एनिमी कौन है, एंड जो हमारा एनिमी होता है वो हमें एनिमी लगता है नहीं, इस तरीके की बातें कर रही होती है। जिसपे टिनाया कंफ्यूज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जिसपे वो कहती है कि क्या तुम सच में यंग मास्टर को पसंद करती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं वो उनके अंकल हैं। एंड यहाँ पर वो ये बातें कह रही होती है। तो जिसपे कि एनी काफ़ी बातें कहते कहते चुप हो जाती है और टियाना वहाँ से चली जाती है। टियाना लेकिन उसकी बातों सुन के कन्फ्यूज आती है कि आखिर यंग मास्टर कैसे इंसान है कैसे नहीं है, वो अभी तक कन्फ्यूज है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यंग मास्टर गवर्नर को, जो कि
उनकी बैंडेज करने के लिए डॉक्टर फिर से आए होते हैं एंड यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं कि जो गोली आपको लगी थी वो सेम गोली ही जो डोंग फैमिली में हमला हुआ था सेम वही गोलियां पाई गई हैं। एंड फिर वो समझाते हुए गवर्नर को बोलते हैं कि आपका ब्लड काफ़ी लूज हो गया तो आपको अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे कि आप फिर से अपनी जो रिकवरी है वो जल्दी कर सकें। एंड यहाँ पर ये बात सुनते हैं कि सेम गोलियां जो है दोनों जगह पाई गई हैं। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि पक्का जो भी हमलेवार लोग हैं जो पकड़े गए थे वो काफ़ी ट्रेन लोग थे, तो हमें तो कुछ ना कुछ शक है। जिसपे कि यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर बताता है कि जो वो वेपन्स हैं वो अभी अभी न्यूली लॉन्च हुए हैं और वो ब्रिटिश आर्मी ने हमें भिजवाए थे। एंड मुझे तो पक्का लगता है कि जो सब कुछ हुआ है, जो किलर्स रात में गेट पर हमारे हमला किया है वो और कोई नहीं यूजी ने अरेंज कराए हैं। एंड यहाँ पर यंग मास्टर का नाम सुनते ही थोड़ा सा गवर्नर परेशान हो जाते हैं, जिसपे कि यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं अभी हम कुछ भी, हमारे पास पक्का सबूत नहीं है, हमें सबूत की जरूरत है। जिसपे कि यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर कहते हैं कि नहीं तो अगर हम यंग मास्टर को रोकेंगे नहीं तो इस तरीके के हमले जो है दोबारा होते रहेंगे, तो आप जो है इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करिए। जिसपे कि यंग मास्टर कहते हैं कि गवर्नर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यूजी जो है मेरा भतीजा है, तो मुझे सब कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से वो ये बात सोच के काफ़ी परेशान होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें एक पक्का सबूत ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आप इतना टेंशन ना लीजिए, अभी फिलहाल आपको रेस्ट करने की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर और जो मिलिट्री ऑफिसर हैं वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड यहाँ पर उनको बोलते हैं कि आप प्लीज़ आराम करिए एंड आप अपना ध्यान रखिए। एंड जैसे ही वो जा रहे होते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गवर्नर इस बात से कितना परेशान होते हैं कि उनकी फैमिली ही उन्हें हर्ट करी है। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।